हेलो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की फर्स्ट यूनिट का जो कि है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, इसका दूसरा वीडियो आज है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, फॉर्मूले आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आज हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेंगे जो फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था 2017 में इस टॉपिक से 18 मार्क्स का पूछा गया है, 2018 में 2 मार्क्स का और 2019 में 8 मार्क्स का। और बहुत संभावना है कि एक क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 मार्क्स का आप लोगों से, यानी कि कुल 6 से लेकर 8 मार्क्स तक का आपका इस यूनिट से बन सकता है। तो कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हम सभी जगह किसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने वाले हैं। उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, जिसमें पहला फॉर्मूला था 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी कि जब किसी लाइन पर सिचुएटेड एक पॉइंट, कोई बिंदु, और उसका स्लोप यानी कि प्रवणता दी हुई रहती है, तब हम लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, स्लोप क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें। तो इस समय हमारा फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो m होता है वो होता है स्लोप या प्रवणता जो क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर उसके लिए कोई कंडीशन गिवन होती है। और x1 कॉमा y1 होता है इस पॉइंट पर लोकेटेड, इस लाइन पर लोकेटेड सिचुएटेड कोई पॉइंट। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु दिए हों, तो जैसे ये लाइन है, इस पर कोई दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, x1 y1 x2 y2, ये निर्देशांक आपको दिए होंगे, तो फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तीसरा फॉर्मूला था इंटरसेप्ट फॉर्म या अंतःखंड रूप हम इसे कहते हैं, और ये फॉर्मूला था x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप। तो इस केस में आपको लाइन का स्लोप m और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड, यानी इस लाइन ने y एक्सिस पर जो पार्ट कट किया है वो दिया है, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट था नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभिलंब रूप भी इसे हम कहते हैं। इसमें आपको, अगर ये आपकी लाइन है ग्रीन वाली, तो मूल बिंदु से इस पर, ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर लंबवत रेखा ड्रॉ की गई है उसकी लंबाई अगर p है, और इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, धनात्मक एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाया है, तो उस समय जो फॉर्मूला होता है वो होता है x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मानक रूप भी इसे हम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन 5 में से कोई भी फार्मूला यूज़ करें तो वो इस फॉर्म में चेंज की जा सकती है। यानी आपका कोई एक x वाला टर्म आ रहा होगा, y वाला टर्म आ रहा होगा, कोई एक कांस्टेंट आ रहा होगा, इस तरह की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो एग्जांपल जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस वाई इक्वल टू 5। ध्यान ये देना है कि x और y की पावर्स हमेशा 1 होंगी, इसके अलावा केवल कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से लाइन की, रेखा के समीकरण की मदद से प्रवणता निकालने का, यानी स्लोप फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है जो हम इक्वेशन सीखने के बाद जानेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, मानक रूप में दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, हमेशा इसमें इक्वल टू 0 टाइप का होगा, नहीं होगा तो आप पक्षांतर वगैरह करके बना सकते हैं। तो इस केस में अगर आपको प्रवणता यानी स्लोप फाइंड करना है m, तो m के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी लाइन की
स्लोप या प्रवणता बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और प्रवणता का बहुत ज़्यादा रोल होता है इक्वेशन यानी कि रेखा की समीकरण ज्ञात करने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन देखिए इस तरह से गिवन है 2x + 3y + 6 = 0, और आपको इसकी प्रवणता यानी कि स्लोप जिसे हम m से रिप्रेजेंट करने हैं वो फाइंड करना है। तो m = जैसा मैंने कहा फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का गुणांक आप देख लेंगे 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक आप देख लेंगे 3, तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा m = -2/3। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, प्रवणता बराबर होती है। अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स के बीच में रिलेशन m1 × m2 = -1 होता है। ये सभी चीज़ें पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ जाकर आप उसे देख लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स में सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसकी हेल्प से आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी। इक्वेशन के लिए उनमें से ही कोई फार्मूला यूज़ होगा जो हमने अभी पहले देख लिए हैं। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं लेकिन होते आसान हैं। आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर तक पहुंचने में। तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, निकालना क्या है, उसके बाद क्या चीज़ें गिवन है जिसकी हेल्प से हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो देखिए सबसे पहले लिखा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है तो कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होगा। फिर क्या गिवन है, जिसकी प्रवणता यानी स्लोप। अब स्लोप कहते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए m है आपका -1, और जो ऋणात्मक y अक्ष पर, नेगेटिव y एक्सिस पर यानी नीचे की ओर, ओरिजिन से नीचे की ओर 4 का अंतःखंड यानी इंटरसेप्ट काटती है। तो y एक्सिस पर जो उसने इंटरसेप्ट बनाया है वो गिवन है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमें स्लोप और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है उसके टर्म्स में था y = mx + c। तो y एक्सिस पर जो अंतःखंड बना है इंटरसेप्ट उसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले स्लोप गिवन है m = -1, और दूसरा y एक्सिस पर बना हुआ इंटरसेप्ट जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते थे वो गिवन है 4। लेकिन ध्यान दीजिए लिखा हुआ है ऋणात्मक y एक्सिस पर, तो नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा, c = होगा -4। तो इस केस में जब m और c गिवन है हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, y = mx + c। तो x और y हमेशा आपके आंसर में आएगा, बाकी चीज़ें आपको वैल्यू रखनी होगी। तो m कितना है -1 × x प्लस c है आपका -4। हमेशा c का माइनस में है तो इसे आप एक ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, जब भी ऐसे प्लस माइनस साथ में आते हैं तो ब्रैकेट हमें लगाना चाहिए। तो y = क्या हो जाएगा, देखिए -1 × x, -x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है -4। आप चाहें तो इन सबको यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये y + x ये भी इधर रह जाएगा +4 = 0, और ठीक करना चाहें तो x पहले लिख लीजिए +y + 4 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया है। 2 मार्क्स के लिए ही ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन जो सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कहा था कि लास्ट में किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करें इस तरह की बना सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया जिसमें x आ रहा है, y आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और इक्वल टू में हमेशा 0 आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -1, 3 और 4, -2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग -1, 3 एंड 4, -2। तो इन सभी में आपको लाइन की इक्वेशन ही फाइंड करनी होगी। इन्फॉर्मेशन, जानकारी हर क्वेश्चन में अलग अलग दी होगी, उसके बेस पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला एकदम से दिमाग में याद आ जाना चाहिए। 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन
इंटू x माइनस x1। तो ये फार्मूला होता है। इन्फॉर्मेशन को देखते ही आपके दिमाग में फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। तो अब यहाँ पर को जो गिवन पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर x1 y1 आपको क्या गिवन है, -1 3, एंड दूसरा पॉइंट जो है उसको हम x2 y2 कहेंगे, क्या गिवन है, 4 -2। तो ये आपको दिया हुआ है, दिया है या फिर गिवन, ये जो 2 पॉइंट दिए हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला होता है ये, तो यहाँ पर को हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए देयरफॉर y माइनस, तो y1 यानी कि 3 इक्वल्स टू y2 यानी कि -2 माइनस y1 यानी कि 3 अपॉन x2 यानी 4 माइनस x1 यानी -1। जब भी 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना है, इंटू x माइनस x1 यानी कि -1। अब छोटा ब्रैकेट यहाँ आ गया तो इसे मैं मंझला ब्रैकेट कर देती हूँ। तो ये आपका बन जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे -5 अपॉन 4 + 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 हो जाएगा 5 इंटू यहाँ x, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। तो ये 5 से 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये बन गया y माइनस 3 इक्वल टू, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और माइनस प्लस हो जाएगा -1। तो अब आप चाहें सारे इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, y माइनस 3 माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x वाला लिख देते हैं प्लस y वाला लिख देते हैं, फिर कांस्टेंट वालों को सॉल्व कर लेंगे। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा आपका -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से -6 और 4 के अंतःखंड बनाती है। तो देखिए अभी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इंटरसेप्ट्स बना रही है -6 और 4 के x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ पर को a जो होता है वो x एक्सिस पर बना हुआ अंतःखंड, यानी कि अभी x एक्सिस पर बना हुआ, पहले x लिखा हुआ है तो पहला वाला -6, और y एक्सिस पर बना हुआ b जो दूसरा वाला है 4। तो ये आपको गिवन था, बस आपको ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो x/-6 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 24, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4x और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -6y इक्वल्स टू 1। तब हमारा ये बन जाएगा 4x - 6y इक्वल्स टू -24। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कॉमन लेंगे तो 2x -6 से 2 कॉमन लिया 3y इक्वल्स टू -24। तो ये 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x - 3y और ये -12 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये बन जाएगा +12 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब देखिए 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जिसमें आपको बतानी होती है x अक्ष और y अक्ष की समीकरण। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। x अक्ष और y अक्ष जैसा आपको मालूम है, एक्सिस ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर को नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। तो जो x एक्सिस है इस पर अगर कोई भी पॉइंट आप देख लें, मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैं देखती हूँ तो इसकी x पर कोई डिस्टेंस हो सकती है जैसे 1, लेकिन y के अलोंग इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होगी इस पॉइंट की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर पॉइंट लूँ तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। कुल मिलाकर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो y इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है और x अक्ष का समीकरण होता है। x अक्ष का समीकरण अगर आपसे पूछा गया है तो ये होता है y इक्वल्स टू 0। इसी तरह से अगर आपको y अक्ष का समीकरण बताना है तो y अक्ष पर आप कोई भी पॉइंट लेकर देख लीजिए, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ये पॉइंट मैं लेती हूँ तो x के अलोंग कोई डिस्टेंस नहीं है, y के अलोंग 1 हो सकती है, 2 कुछ भी हो सकती है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो y अक्ष का समीकरण होता है x इक्वल टू 0। तो बड़ा ही आसान ये है, x अक्ष का पूछा है तो y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन पूछी है तो x इक्वल टू 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है एक्स एक्सिस के समांतर और वाई एक्स के समांतर, यानी एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइंस हैं, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ले ली ये वाली, तो मान लीजिए ये यहाँ से ए डिस्टेंस पर है, इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ए है, तो ये पैरेलल है। कहने का मतलब इस लाइन की इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आप कहीं पर भी देख लें वो हमेशा ए ही रहेगी। तो ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, यानी ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई अक्ष के अनुदिश। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल्स टू ए। तो आप कहेंगे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y इक्वल्स टू ए। एक्स एक्सिस का होता है y इक्वल्स टू 0 और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए। इसी तरह से अगर अब आपको वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन देखनी है, जैसे कि ये लाइन है और इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो b है, तो ये डिस्टेंस कहीं पर भी देख लीजिए आप b ही रहेगी, यानी कि ये इसका एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस की दिशा में दूरी है, तो x इक्वल टू b होगा। तो इसलिए y अक्ष के समांतर या फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा आपका x इक्वल टू b। अभी b डिस्टेंस लिए तो x इक्वल टू b। जैसे यहाँ पर y एक्स का x इक्वल टू 0 होता है, y अक्ष के समांतर किसी रेखा का होता है x इक्वल टू b। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो आपके 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस कर रही हूँ जो कि 6 मार्क्स में हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होगा कि आपको एक तो पॉइंट दिया होगा किसी बिंदु से गुजरने वाली, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिससे लाइन पास हो रही होगी, दूसरा किसी दूसरी लाइन की इक्वेशन दी होगी, किसी रेखा के, यानी उस रेखा उस लाइन की इक्वेशन दी होगी, उसके पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होगा। कहने का अर्थ यह है जैसे कि आपको एक लाइन गिवन है ये, अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, मान लीजिए आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक तो आपको इस पर सिचुएटेड पॉइंट दिया होगा x1, y1, दूसरा कोई लाइन दी होगी जिसके ये पैरेलल है। तो ये x1, y1 आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, जिस लाइन के पैरेलल है उसकी हेल्प से आप पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, m1 अगर मैं इसको लिख दूँ या m डैश लिख दूँ, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। और फिर क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं तो वही स्लोप इसका भी होगा, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल टू m डैश x माइनस x1 या m जो भी हम इसे कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या हो सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, उसमें एक तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, दूसरा दिया होगा कि ये वाली लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी, इसकी इक्वेशन आपको गिवन होगी, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी होगी। इस यहाँ पर पैरेलल वाले में पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और जिस लाइन पर पॉइंट दिया हुआ है कोई, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो इन दोनों ही केसेस में हम क्या करेंगे, पॉइंट में तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर कोई लाइन किसी दी हुई लाइन के पैरेलल है तो जो भी लाइन दी है उसकी इक्वेशन से हम स्लोप निकालेंगे। पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, तो जो स्लोप इस लाइन का आएगा वही स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन का भी आ जाएगा और फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर देंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। अगर हमारी लाइन का स्लोप m है, अब दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, तो इसकी हेल्प से जब हमारा m आएगा तो -1/m डैश आएगा, जबकि यहाँ पर हमारा m इक्वल्स टू m डैश आने वाला था। अगर हमारी इस वाली लाइन का स्लोप m था तो पैरेलल होने के केस में जो m डैश आया ये दोनों इक्वल होते, परपेंडिकुलर में m इक्वल्स टू आएगा -1/m डैश। तो क्वेश्चंस तो देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास इस टाइप की प्रॉब्लम का। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से गुजरती है और रेखा 3x - 2y + 4 = 0 के समांतर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड पैरेलल टू 3x - 2y + 4 = 0। तो आप चाहें तो इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं। हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 1, 2 से पास होती है, इस पॉइंट से पास होती है, और इस वाली लाइन के, ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है
3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 इस लाइन के समांतर यानी कि पैरेलल है। आपको इस वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें गिवन है। तो पहले तो सिंपल आपको गिवन है जो बिंदु 1,2 से गुजरती है पासिंग थ्रू 1,2। तो जो भी पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है इसको हम लिखते हैं x1, y1। तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे x1, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1,2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बिंदु के निर्देशांक हो गए 1,2। अब हमें क्या चाहिए, मैंने कहा कि इस कंडीशन में आपका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दोनों ही केसेस में चाहे आपको दिया हो एक बिंदु से गुजरने वाली और किसी रेखा के समांतर या फिर किसी रेखा के लंबवत, दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम लगेगा। x1 y1 जो भी पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। m कैसे निकालेंगे, m दोनों के लिए एक में m इक्वल्स टू m डैश होगा, एक में m इक्वल्स टू -1 अपॉन m डैश होगा। तो m डैश का मतलब है इस वाली लाइन की स्लोप या प्रवणता। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, रेखा 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके स्लोप को मैं रिप्रेजेंट करूंगी m डैश से। और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैंने अभी बताया था आपको, जब भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक बट्टे कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक। तो यहाँ पर कोई x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है आपका x के साथ जो इनटू में है यानी कि 3 अपॉन y का गुणांक क्या है जो y के साथ इनटू में -2 विद साइन, चिन्ह सहित लेना है। तो माइनस से माइनस हट जाएगा और m डैश इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3/2। अब m डैश हमें मिल गया। अब जो हमारी लाइन है वो इसी लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अगर इसकी स्लोप, इसकी प्रवणता यानी स्लोप m है, इसका m डैश है, तो पैरेलल लाइंस के केसेस में m इक्वल्स टू m डैश होता है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि अभीष्ट रेखा इस रेखा के दी हुई रेखा के समांतर है, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, दी गई रेखा के समांतर है। तो समांतर है तो अब क्या हो जाएगा हमारा m इक्वल्स टू m डैश, m इक्वल्स टू m डैश यानी m इक्वल्स टू आपका आ गया m डैश यानी कि 3/2। तो देखिए m आपको मिल गया है और x1 y1 आपको यहाँ पर गिवन था। तो आपको सिंपल अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण हमने फॉर्मूला लर्न किया है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो गया 2 इक्वल्स टू m कितना है हमारा 3/2 अभी हमने कैलकुलेट किया, x माइनस x1 है 1। तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो मैं ब्रैकेट में बाहर से लिख दूंगी इक्वल टू 3 यहाँ है x माइनस 1, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 4, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ -3। तो ये पूरा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 2y माइनस 4, ये इधर आया -3x, ये इधर आया +3 इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 3x माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का आपका है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3 से गुजरती है और रेखा 4x + 3y + 5 = 0 के लंबवत है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2,3 एंड परपेंडिकुलर टू 4x + 3y + 5 = 0। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक लाइन गिवन है जो कि -2,3 से पास हो रही है और एक लाइन है 4x + 3y + 5 = 4x + 3y + 5 = 0, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट जो भी है दिया हुआ बिंदु गिवन पॉइंट, ये तो आपका बन गया x1, y1 जो आपको दिया हुआ है -2,3। तो अगर इस लाइन की जो कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन है इसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है, इसका स्लोप यानी प्रवणता अगर m है और जो गिवन लाइन है ये वाली इसका स्लोप यानी प्रवणता है m डैश।
तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो m इंटू एम डैश इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप हमें फाइंड करना है, लेकिन इसकी इक्वेशन से हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की। तो हम लिखेंगे रेखा 4x + 3y + 5 = 0 की प्रवणता। तो इसके स्लोप को, प्रवणता यानी कि स्लोप को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, m डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो m डैश इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक कितना है 4, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी y का गुणांक कितना है 3। तो m डैश आ गया आपका -4/3। तो m डैश आ गया। तो चूंकि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, चूंकि अभीष्ट रेखा यानी कि रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए, जिस लाइन का इक्वेशन, अभीष्ट रेखा इस रेखा के, उक्त रेखा के अबव लाइन के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। उक्त रेखा के लंबवत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए m डैश इक्वल टू क्या होगा -1, यानी कि यहाँ से m इक्वल टू आएगा -1/m डैश। आप डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर के केस में m इक्वल्स टू -1/m डैश, पैरेलल के केस में m इक्वल टू m डैश। तो वैल्यू रख देते हैं, -1/m डैश कितना आया हमारा -4/3। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, m इक्वल्स टू 3/4। तो m आपको ये मिल गया, और x1 y1 आपने यहाँ पर निकाल लिया था। तो इसलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, अभीष्ट रेखा का समीकरण, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है हमारा, ये 3 हो गया, इक्वल टू m अब हमारा आ गया 3/4 इंटू x माइनस x1 क्या है -2। तो -2 है, एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू y - 3 इक्वल टू 3 इंटू x + 2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4y, ये अंदर -12 इक्वल टू ये अंदर 3x प्लस ये अंदर 6। तो अब सब इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4y - 12 ये इधर आएगा तो -3x प्लस 6 इधर आएगा -6 इक्वल टू 0, या फिर 4y - 3x -12 और -6 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 0, या फिर 4y - 3x इक्वल टू 18। तो ये आपका आ गया है आंसर, 4y - 3x इक्वल टू 18। तो देखिए ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन दोनों का ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, जिसमें एक पॉइंट दिया हो और किसी लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह सीखिए। 2 क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके होमवर्क हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कीजिए। और कल मैं आपको इस सारे आज का जो वीडियो है इसके नोट्स, साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कल के टेलीग्राम में मैं आपको नोट्स में दे दूँगी। साथ ही इस नोट्स को वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर भी आप इन नोट्स को देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, सीखते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।